टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी मैं हूँ पटना में, और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था बिहार म्यूज़ियम। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया था मैं, पर क्या करूँ, वहाँ पे परमिशन ही अलाउड नहीं था, तो जितना हो पाया उतना किया मैं। और फिलहाल मैं हूँ पटना के मरीन ड्राइव पे, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस भागलपुर। ये है भाई पटना का मरीन ड्राइव। तो दोस्तों, यहाँ से भागलपुर अपना 230 किलोमीटर के आसपास है। तो ये थोड़ा लंबा दूरी है, 5 घंटे का रास्ता है, 5-5.5 घंटे गूगल मैप पे दिखा रहा है। तो 6 घंटा हम लोग मान के चलते हैं, तो 6 घंटे का ये ड्राइव होने वाला है। 6 घंटा मैं और आप रहेंगे साथ में, तो मिलकर एंजॉय करते हैं। ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। पूरा कोशिश करूँगा कि बहुत ही अच्छा ब्लॉग हो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे पुराने व्यूअर्स होकर भी, तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो जल्दी, और पसंद आए तो शेयर भी करना। तो ये जो मरीन ड्राइव है पटना का, भाई देखो बहुत ही सुंदर बनाया है। साइड में पूरा गार्डनिंग वगैरह भी किया हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, और रोड भाई देखो कितना साफ़ सुथरा रोड है। अगर दिख रहा हो, दिखा पा रहा हूँ मैं अच्छे से तो, क्योंकि भाई मैं अपना ट्राइपॉड घर पे ही भूल गया हूँ, क्योंकि वैसा कुछ था नहीं, सोचा नहीं था कि वीडियो वगैरह कुछ बनाना है कहीं, क्योंकि मैं यहाँ कुछ काम से आया था। काम तो हो गया है सारा यहाँ का, और अब यहाँ से वापस हो रहा हूँ। तो ट्राइपॉड भूल गया हूँ, तो हाथ से ही फ़ोन पकड़ के ब्लॉग कर रहा हूँ। तो एक हाथ से ड्राइव भी करना है, तो जितना हो पा रहा है उतना मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और भाई अभी सनराइज़ हुआ है, ठंडी का मौसम है, और बहुत ही सुंदर धूप निकला है भाई। ये भाई पटना का जो मरीन ड्राइव है, ये लगभग 17-18 किलोमीटर का ये पूरा पुल है। नीचे गंगा है, गंगा नदी नीचे है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल है। जेपी गंगा पथ नाम है इसका। मरीन ड्राइव भी बोलते हैं पटना का मरीन ड्राइव। मुंबई का तो मरीन ड्राइव अभी तक गया नहीं हूँ मैं, तो पटना के ही मरीन ड्राइव पे घूम रहा हूँ। कभी जाऊँगा ज़रूर मुंबई का भी मरीन ड्राइव। ये सामने भाई पटना का पुराना गांधी सेतु है। ये जो पुराना वाला गांधी सेतु है ये वो है, और ये नया हम लोगों का जो मरीन ड्राइव है ये तो शायद गांधी सेतु ही है, मुझे लग रहा है ये पुराना वाला। बहुत ही शानदार बनाया है भाई, बहुत ही शानदार। अगर किसी को पता हो तो वो बता सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ कि वो गांधी सेतु ही था या कुछ और, तो प्लीज़ बताएं। किसी को अगर पता है तो वो कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस वक्त हम लोग चल रहे हैं NH31 पे, और भाई अब थोड़ा चाय पानी पीने का इच्छा हो गया। तो कहीं पे चाय का ढाबा वगैरह मिलेगा तो ढाबा पे रुकेंगे चाय पीने के लिए। कि लगभग हम लोग 80 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, तो अब थोड़ा चाय वगैरह रुकना है। ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, वही हम लोग अब सोच रहे हैं कहीं कोई ढाबा मिल जाए बढ़िया सा, तो वहाँ रुकेंगे। अब लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई ये थोड़ा आदत है बिहारी टोन है। और हम लोग फिलहाल मेरे साथ एक और लड़का है, तो इसीलिए हम लोग भी तो बोल रहा हूँ।
सामने भाई पुलिस का गाड़ी है, इसलिए थोड़ा सा फ़ोन नीचे कर लेते हैं। तो भाई साहब ये है NH-31। हाईवे कंस्ट्रक्शन के मामले में तो बहुत ही शानदार काम हुआ है भाई, ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ बिहार में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत शानदार काम हुआ है। भाई थोड़ा देर जो है अब यहाँ पे रुकते हैं। कोई ढाबा वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीठ सीधा कर लेते हैं भाई, क्योंकि 2 दिन से अच्छे से सोए नहीं है तो नींद भी आ रहा है। और थोड़ा सा व्यू भी अच्छा है, सामने का व्यू भी अच्छा है, तो सोच रहे हैं 1-2 को फ़ोटो वोटो भी खींच लिया जाए यहाँ पे। क्या बोलते हैं नीरज? दोस्तों फ़ोटो सेशन ख़त्म हो चुका है, फ़ोटो वगैरह हम लोग वहाँ खिंचवाएँ। 5 मिनट रुके, ज़्यादा नहीं रुके, 5 मिनट रुके, क्योंकि आगे अभी हम लोग को फिर रुकना है ढाबा में चाय पीने के लिए। चाय और पानी का बोतल भी लेना है, पानी प्यास भी लग गया है, इसीलिए ज़्यादा देर रुके नहीं, फ़ोटो वोटो खींच लिए हैं। और अभी अब चल रहे हैं हम लोग NH-31 पे। व्यूज़ देखे भाई, व्यूज़ क्या शानदार व्यू है भाई। NH-31 ये आपका भाई जुदा के भी तो मुझ में कहीं बाकी है, पलकों पे बन के आंसू तो चली आती है जुदा के भी। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग रुकेंगे ढाबा पे मिलते हैं, क्योंकि अभी हमको लगता नहीं है कि अभी 10-15-20 किलोमीटर के पहले कोई ढाबा मिलने वाला है। तो तब तक तो सेम ही रास्ता रहेगा, सेम ही व्यूज़ रहेगा। तो मिलते हैं ढाबा के पास। दोस्तों टोल गेट आ गया है सामने, और हम लोगों का कोड जो है वो स्कैन नहीं ले रहा है, तो हम लोगों को अभी यहाँ डायरेक्ट कैश करना होगा। थोड़ा दिक्कत होने वाला है यहाँ पे। दोस्तों ये टोल कटवा लिया गया है, स्कैनर तो काम किया नहीं इसका, इस पर रिचार्ज ही नहीं हो रहा है इसके फास्टैग पे। पता नहीं क्या कुछ समस्या हो गया। ये लोग भी बोला कि नया बनवाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम बोले कि नया बाद में बनवाएंगे, फिलहाल कैश ले लो यार। वो तो UPI करवाए हैं, ये पीछे ही अपना टोल है, नज़र आ रहा होगा। तो बस अभी जस्ट कैश दे के निकले हैं यहाँ से, अब निकलते हैं, बढ़ते हैं। ये पहला टोल था हम लोगों का, मतलब दूसरा था, एक तो आगे लगता है, लेकिन हम लोग बीच में एक बीच का रास्ता है वो बीच का रास्ता लेके एक पहला टोल तो हम लोग पास कर गए हैं, बस ये दूसरा टोल है। दूसरा टोल कटवाए हैं, अभी आगे 2, हमको लगता है कि 2 टोल और होगा, 2 टोल प्लाजा, तो वहाँ भी अभी यही समस्या फिर से होगा, फिर से वहाँ कैश देना पड़ेगा उतर के। तो चलिए ठीक है, होता रहता है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी एक वो बोर्ड पास हुआ है जिस पे भागलपुर बस 158 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से। अभी भी हम लोग NH-31 पे ही चल रहे हैं। तो अभी 158 किलोमीटर का ड्राइव और है यहाँ से, उसके बाद फिर हम लोग भागलपुर में रहेंगे। और ढाबा अभी तक मिला नहीं है, टोल प्लाजा के पास था एक चाय दुकान, लेकिन वो उसका रंगत, चाय का रंगत देख के अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए वहाँ से आगे बढ़ गए। कहीं और कोई बढ़िया ऐसा ढाबा मिलता है या बढ़िया सा ढाबा भी मिलता है तो वहाँ रुकते हैं।
चाय और पानी के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं नया न्यूली इनॉग्रेटेड बेगूसराय वाला पुल, जिसको कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। आगे ये 6 लेन वाला पुल जो है उस पर ही चल रहे हैं फ़िलहाल। भाई बनाया तो बहुत ही शानदार है यार, लगता नहीं है कि बिहार में चल रहे हैं। देखिए आप किस एंगल से लग रहा है कि हम लोग बिहार में हैं। बिहार भी डेवलप कर गया है भाई, बहुत डेवलप कर गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रोड के मामले से। इसलिए थैंक्स टू नितिन गडकरी जी। यहाँ पे देखिए एडवांस सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, स्पीड मीटर लगा हुआ है, ये केबल ब्रिज, और ये साथ ही साथ एक बगल से भी एक वो पुराना वाला पुल जो था वो है, और ये जो न्यूली बना हुआ पुल है वो है। बेल्ट लगाओ नीरज। ये भाई इस पे गाड़ी चलाने का अपना ही आनंद है। 6 लेन रोड, और रोड इतना शानदार हो तो क्या ही कहने। अच्छा लगता है आगे रोड क्लोज है, थोड़ी देर में आपसे फिर मिलते हैं, जरा इसको देख लिया जाए क्या है यहाँ पे सिचुएशन। कुछ खास नहीं भाई, वो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पे, इसीलिए थोड़ा रोड को क्लोज किया हुआ था आधा, और आधा खुला हुआ था। हाँ तो मैं बात कर रहा था इस 6 लेन ब्रिज की। आप ही देखिए भाई, कोई अंधा भी होगा वो भी देख के बता सकता है कि हाँ काम हुआ है बिहार में, बहुत काम हुआ है। ये सामने एक क्या है, चिमनी है बड़ा सा, कुछ इंडस्ट्री टाइप का कुछ लग रहा है। भाई वाकई अपना बिहार बदल रहा है। बहुत सारे को मैंने कहते हुए देखा है बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, तो ये फिर क्या है ये। माने अभी भी बहुत सारे सेक्टर में काम बाकी है, लेकिन काम हो रहा है भाई, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, अभी तक आ गया लगभग 150 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ। तो हर जगह पे काम लगा हुआ है, कुछ ना कुछ हर जगह काम चल रहा है। दोस्तों पीछे भी हम लोग एक बहुत ही गंदा जाम में फंस गए थे, वहाँ पे अच्छा समय लग गया। और ये भाई ढाबा खोजते हम लोग फिर से एक अगला टोल पे आ चुके हैं, टोल बूथ 500 मीटर अहेड। चलिए पहले अभी इसको भी पार कर ही लेते हैं, यहाँ पे भी कैश देना होगा। ठॉल ये है हम लोग अभी बेगूसराय के टोल बूथ पे। बेगूसराय तो भाई साहब यहाँ पे भी कैश पेमेंट करते हुए बाय UPI, स्कैनर यहाँ पे भी काम नहीं किया, बारकोड। लेकिन भाई पीछे वाले को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं, देख रहा है कि पेमेंट कर रहे हैं उतर के गाड़ी से, तो फिर भी जल्दी करिए, आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा भी भाई थोड़ा समझदारी रखो। अब हम आगे उतर के पेमेंट कर रहे हैं तो गाड़ी आगे कौन बढ़ाएगा। गजब बात है। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब, ऐसे बड़े शहरों में छोटी घटनाएं होते रहती हैं। ये हम लोग अभी जस्ट बेगूसराय का टोल प्लाजा क्रॉस किए हैं, और हम लोग का भाई अब एक आगे एक मोड़ पे एक ढाबा है। आते टाइम भी हम लोग वहीं पर रुके थे, तो अभी भी वहीं पे रुकेंगे। अब बीच में कहीं नहीं रुकेंगे।
है कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए थे, गलत रास्ते पे चले गए थे, तो वापस अभी यू टर्न लिए हैं। यहाँ से हम लोग 7 किलोमीटर आगे चले गए थे। तो यू टर्न लिए हैं। ये देखिए भाई सनराइज़ मतलब सनसेट, सॉरी सनसेट होने को है। 3 साढ़े 3 के आसपास का समय हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है अब सनसेट होने में। 5 बजे तो हो ही जाता, ठंडी का दिन है। क्या सुंदर लग रहा है ना। तो अभी अब 8 किलोमीटर पीछे चलना है। वहाँ से एक कट गया है, बहुत ही शार्प कट है भाई, मिस हो जाता बार बार। पिछले बार भी मिस हो गया था, इस बार भी मिस हो गया। पिछले बार तो रात में थे तो रात में मिस हुआ था, आपकी बार तो दिन में ही मिस हो गया। ढाबा पे हम लोग अभी तक रुके नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जाम में फंस गए थे, समय ज़्यादा लग गया। तो हम लोग अब यहीं जो मुंगेर जाने का रास्ता है उसमें जो कट गया है, वहाँ से लेफ्ट गया है एक कट, तो वहीं पे दुकान सब भी है, तो वहीं रुकेंगे। वहीं पे चाय पिया जाए। पानी ले लिए थे हम लोग, पानी ले लिए थे, बस चाय वाय नहीं पिए हैं। भाई ये बायां साइड में कट गया है, देख रहे हैं, दिखता भी नहीं है। ये देखिए ट्रक घुस रहा है उधर। यही ट्रक मिस हुआ था, मतलब ट्रक बोलते हैं, यही कट मिस हुआ था हम लोग से। हम लोग बढ़ गए थे पीछे, 8 किलोमीटर आगे चले गए थे। वहाँ से यू टर्न लेके आए हैं, यहाँ पे रुके हैं ढाबा में चाय पीने के लिए। भाई चाय पीते हैं पहले। 200 किलोमीटर हाँ 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुके हैं, अभी तक चाय नहीं पिए। चाय करते करते यहाँ आ गए। बस मात्र अब 30-35 किलोमीटर बचा है घर अपना। चलिए पहले चाय पिया जाए, सबसे पहला काम अभी चाय पिया जाए। ये रहा ढाबा। चाय पी लिए हैं भाई, अब सुकून मिल रहा है थोड़ा सा। सुनबे नहीं करता है, बताइए, इतना आवाज दे रहे हैं जोर जोर से, सुनिए नहीं रहा। की देखी लचले कौन सी गिर लो। अच्छा गिरंदा है वो तो घर पहुंचे गला। चलो दोस्तों निकल चुके हैं अब हम लोग घर की ओर। अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, अब बस 30 किलोमीटर और है, उसके बाद फिर हम लोग घर पे होंगे। ये रहा भाई भागलपुर। आखिरी टोल बचा हुआ है, टोल प्लाजा। ये बस आगे ही आने ही वाला है, 1 किलोमीटर के आगे। बस ये आखिरी टोल है, उसके बाद फिर कोई टोल नहीं, सीधा डायरेक्ट घर। ये है मुंगेर का टोल प्लाजा।
आ गया भाई एक और टॉर प्लाजा। अब यहाँ फिर से थोड़ा सा होगा कैश 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 कैश। तो दोस्तों आखिरी टॉल भी पास कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे भी कैश उतर के देना पड़ा, यूपीआई किए, मतलब कैश नहीं यूपीआई करना पड़ा उतर के। और ये है भाई मुंगेर का पुल, मुंगेर लखीसराय जो बोल सकते हैं इसको, लखीसराय ही ऐसा है। ये सामने एक वो लोहे वाला ब्रिज। ये भी अभी नया ही बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको भी बने हुए। जब ये बन रहा था उस टाइम भी मैं आया था, और अभी ये कंप्लीट हो चुका है। और नीचे उधर भाई है गंगा नदी नीचे में, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। इस साइड भी है। रास्ता जब ऐसा रहे, रोड ऐसा रहे, तो फिर ज़रा सा भी परेशानी नहीं होता है, मतलब थकावट नहीं होता है शरीर में। आराम से मस्ती में चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। 250 किलोमीटर कवर कर चुके हैं अभी तक, कुछ पता नहीं चला कि हाँ 250 किलोमीटर पता चल चुके हैं। जैसे पहले ये सब नहीं बना था तो उस टाइम पे भी मैं आया था, तो उस टाइम पे तो भाई हालत ख़राब हो गया था। एक तो जाम, अभी तो अब बन गया है तो जाम भी नहीं है, रोड ख़राब, बहुत समस्या है। अभी बहुत चेंज हो चुका है, बहुत। ये तो विजिबल ही है। पूरा अंधेरा हो गया भाई, अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। बस पहुँचने वाले हैं, 10 किलोमीटर और रह गया है, उसके बाद तो फिर घर ही है। भाई सीन ऐसा था कि हम लोग बहुत जाम में फंस गए थे पीछे, तो उसके कारण लेट हो गया। और थोड़ा अंधेरा भी है तो धीरे ही चल रहे हैं। अब 10 किलोमीटर बचा है, 10 किलोमीटर में फिर घर ही है। अब भाई लग रहा कि हाँ थोड़ा सा थका हुआ, जब जाम में फंसे तब। जब तक जाम में नहीं फंसे थे तब तक ठीक था, जाम में फंसने के बाद अब हालत ख़राब लग रहा है। दोस्तों घर पहुंच गए हैं, हम लोग घर पहुंच चुके हैं। चलिए अब गाड़ी लगाते हैं पहले गैरेज में। और दोस्तों मैं घर पहुंच गया हूं। अभी टुकटुक और वगैरह को पता नहीं चला है कि हम यहाँ आ चुके हैं, दिख नहीं रहा। लगता है रूम में नहीं नीचे में। अच्छा ठीक है
ठीक है ची। इश इश, क्या क्या खाया है, क्या क्या खाया है? अरे वाह, और बगीरा उधर से रूम में बंद है, वहाँ ढकड़क ढकड़क कर रहा है वो भी। आप खोल रहे हो, खोलो खोलो। बगीरे 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 बगीरे, अरे बाप रे, बगीरे 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 बगीरे, अरे ओ बगीरे बगीरे, अरे बाप रे बाप, आराम से आराम से आराम से, मार पीट नहीं करो। बस बस बस, आ इधर, आ इधर, आ इधर, आ क्या है क्या है क्या है, अरे बीस बीस बीस, क्या हुआ, खाने पीने नहीं मिला है क्या? जो नहीं दिया तुमको खाने के लिए? हाँ 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 हाँ, नो नो, वैसा वैसा नहीं करो, हाँ नो, ठीक ठीक नो। सो गाइस फाइनली घर में वापस। आप लोगों ने देखा टुक टुक का वगैरह के रिएक्शन में देख लिया। 3 दिन के बाद मैं आया हूँ। हाँ 3 दिन के बाद। 3 दिन में ऐसा ये लोग एकदम पागल पागल कर देता आता है तो लेयर लगा दिया। चलिए तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कीजिए, बैकपैकर संदीप। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।